फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व प्लांट को मिल जाएंगे। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है या जड़ों में फंगस है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, क्योंकि यह फर्टिलाइज़र के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेगा। क्योंकि यदि हम प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट में फूल और फल लाने के लिए किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वह हमारे प्लांट में तुरंत अच्छा असर दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मिट्टी के उपजाऊपन को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने प्लांट में होममेड जैविक फर्टिलाइज़र डालें। इस समय हमें हमारे प्लांट को सर्दियों के लिए तैयार करना है। यदि आपने किसी तरह से नर्सरी से प्लांट लाए हैं और उसको लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ ना रुके और अच्छी तरह से ग्रोथ करे, तो आप इस तरह के 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र तभी काम करेगा जबकि आपके प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी। तो इसके लिए मैंने इस फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ें डाली हैं जो प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगी। साथ ही जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके लिए एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो उस चीज़ से मिट्टी का पीएच भी एसिडिक होगा और प्लांट बहुत अच्छी मात्रा में फूल देंगे और जो कलियाँ गिरने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी। यदि बात करें इस फर्टिलाइज़र को हम किन प्लांट पर दे सकते हैं, तो सभी फूलों फलों वाले पौधों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट में बहुत सारे फूल पा सकते हैं। उसके पहले आपको ध्यान रखना है 2 से 3 बातें। कुछ प्लांट जो कि सीड्स बनाने लगे हैं तो आपको उनको सीड्स को हटा देना है। इस तरह से देखिए प्लांट में सीड्स बनने लगे हैं। यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरह से सीड्स हटा सकते हैं। उसी तरह से अपराजिता प्लांट में भी सीड्स बनने लगे हैं तो उनको आपको समय समय पर हटा देना है, क्योंकि यदि सीड्स बनने लगते हैं प्लांट में तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये काम आपको प्लांट पे करते रहना है। साथ ही प्लांट की महीने में एक बार आप गुड़ाई करें और ख़राब पत्तियों, टहनियों और फूलों को हटाते जाएं। सूखे हुए फूल आपको समय समय पर हटाने हैं। इसके साथ ही मिट्टी में खरपतवार है तो उसको आपको दूर करना है। साथ ही महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से ये जैविक फर्टिलाइज़र बनाना है। इसके लिए मैंने लिए हैं केले के छिलके। केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं या यूं ही डाल सकते हैं। मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं और प्लांट में फूल और फल लाने में बहुत मदद करते हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं जो कि प्लांट की जड़ों का विकास करते हैं, प्लांट की पत्तियों को पीला नहीं होने देते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ ही इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तीसरी चीज़, वो है लहसुन का छिलका। लहसुन के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। इसके एंटीबायोटिक और एंटी फंगल गुणों के कारण प्लांट में जड़ों में किसी तरह का फंगस नहीं लगता है और इंसेक्ट नहीं आते हैं, चींटियाँ दूर रहती हैं। तो ये ज़रूरी है डालना। इसके साथ मैंने कुछ कलियों का भी यूज़ किया है। यदि आपके पास छिलके नहीं हैं तो आप कूट के कलियों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छी तरह से पानी से भर देना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ डालनी है वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, उसका पीएच एसिडिक करेगी, साथ ही प्लांट को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देगी। तो ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। 1 दिन बाद में बताऊंगी आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमें इसे छानना है। छानने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका 2 भाग आपको पानी लेना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, उसका मैंने सादा पानी डाल लिया है। ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और आप किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप भी बनाएं, देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है।